पहले हम देखेंगे कि हम अपनी टू बी वर्ब को एज अ मेन वर्ब कैसे एंड क्यों यूज करते हैं, एंड इसको हम लिंकिंग वर्ब क्यों बोलते हैं। आप ये एग्जाम्पल्स देखो। फर्स्ट सेंटेंस जो मैंने यहाँ पे लिया है वो है आई एम एन इंडियन। ये वाला जो सेंटेंस है यहाँ पे प्रोनाउन है आई, एम आ रहा है टू बी का प्रेजेंट टेंस फॉर्म, इंडियन क्या है यहाँ पे, इंडियन है यहाँ पे नाउन, एंड ए एन क्या है, ये है यहाँ पे आर्टिकल। मेन वर्ब क्यों, मेन वर्ब इसीलिए बिकॉज इस सेंटेंस में एक ही वर्ब आ रहा है तो वो मेन ही होगा ना। अगर एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब ही होगा, एंड वो वर्ब है टू बी अपने प्रेजेंट टेंस फॉर्म में। अब बात ये है कि मैंने आपको बताया था कि वर्ब्स VERBS वर्ब्स वो वर्ड्स WORDS वर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमें कोई ना कोई एक्शन बताते हैं। लेकिन जब मैंने बोला आई एम एन इंडियन, इसका मतलब यही है कि मैं भारतीय हूं। तो यहाँ पे एक्शन क्या है, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, नहीं हो रहा ना कोई काम। मैंने तो आपको यही बताया था कि अगर आपको वर्ब आइडेंटिफाई करना है किसी सेंटेंस में, आपको सबसे पहले देखना है कि काम क्या हो रहा है, और जो काम है वही वर्ब है। लेकिन इस सेंटेंस में तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि जो हमारा टू बी वर्ब होता है ये वाला, ये हमें एक्शन नहीं बताता है, एक्शन नहीं बताता है। ठीक है, टू बी वर्ब में कोई भी एक्शन नहीं होता है। हमें बताता क्या है ये, हमें ये इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताता है। जब भी आप लिंकिंग वर्ब्स पढ़ोगे ना, एक टर्म आ जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एंड ऐसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स भी होते हैं, इतने सारे टर्म्स होते हैं। लेकिन अभी आपको उसमें जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये जो हमारा टू बी वर्ब है ये हम यूज करते हैं एक सेंटेंस में किसी के बारे में भी कुछ चीज बताने के लिए। अगर आपको किसी भी चीज के बारे में कुछ बताना है, जैसे अगर आपने पिक्चर देखी तो वो कैसी थी, अगर आपने खाना खाया तो खाना कैसा था, ठीक है, अगर ये पेन है तो ये कैसा है, मैं हूं तो मैं कैसी हूं, आपको अपना टू बी वर्ब यूज करना ही पड़ेगा। और यही होता है टू बी का मेन काम जब वो यूज होता है एज अ मेन वर्ब। जैसे यहाँ पे देखो, ये आई के बारे में हम एक चीज ही तो बता रहा है, आई यहाँ पे मैं हूं, और ये बता रहा है कि जो आई है वो एक इंडियन है। सिमिलरली ही इज अ डॉक्टर, यहाँ पे हमारा एक ही वर्ब आ रहा है इज, है ना, टू बी वर्ब का फॉर्म, एंड ये हमें बता रहा है ही प्रोनाउन के बारे में कि ये जो ही है वो एक डॉक्टर है। मिस्टर मोदी इज द PM ऑफ इंडिया, यहाँ पे जो हमारा वर्ब है इज, ये हमें बता रहा है मिस्टर मोदी के बारे में कुछ। क्या बता रहा है, यही बता रहा है कि मिस्टर मोदी इज द PM ऑफ इंडिया। आई एम द फाउंडर ऑफ इंडिया, लेट्स लर्न इंग्लिश, ये बता रहा है, यहाँ पे वर्ब है एम, और ये आई के बारे में बता रहा है कि आई जो है यहाँ पे is the founder of India, let's learn English. This pen is good, पेन के बारे में, दिस पेन के बारे में हमारा वर्ब इज हमको बता रहा है, लिंक कर रहा है कि ये जो पेन है गुड है, इसलिए इसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। ये लिंक कर रहा है, ये पेन को लिंक कर रहा है कि ये पेन गुड है। यहाँ पे मिस्टर मोदी को लिंक कर रहा है किससे, PM ऑफ इंडिया से, ही को लिंक कर रहा है डॉक्टर से, आई को लिंक कर रहा है इंडियन से, आई को लिंक कर रहा है फाउंडर ऑफ इंडिया लेट्स लर्न इंग्लिश से। अब यहाँ जैसे मैं आपको बता रही थी, यहाँ पे तो अगर आप देखो ये सारी नाउन्स आ रहे हैं, इंडियन नाउन, डॉक्टर नाउन, PM नाउन, फाउंडर नाउन। यहाँ पे नाउन नहीं है। गुड क्या होता है, गुड एक एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव्स मैंने आपको बताए हुए हैं वो वर्ड्स जो नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नाउन है वो पेन है, एंड गुड इसको डिस्क्राइब कर रहा है, पेन इज गुड, तो गुड एक एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है। इंडिया इज अ ब्यूटिफुल कंट्री, यहाँ पे अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ब है इज, एंड यहाँ पे नाउन आ रहा है या नहीं, सोचो। अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि कंट्री एक नाउन है तो वेरी गुड। मैंने आपको बताया भी हुआ है कि कंट्री एक कॉमन नाउन है, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है।
और ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तो एक ऐसा वर्ड है जो इसको डिस्क्राइब कर रहा है, कंट्री को, और कंट्री तो नाउन था, तो ब्यूटीफुल ऑब्वियसली एक एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे वर्ब के बाद एडजेक्टिव के साथ एक नाउन आ रहा है। पर यहाँ पे अगर हम मीनिंग देखें, मैं भारतीय हूँ, वो डॉक्टर है, मिस्टर मोदी इंडिया के पीएम हैं, आई एम द फाउंडर ऑफ इंडिया लेट्स लर्न इंग्लिश, मैं इंडिया लेट्स लर्न इंग्लिश की फाउंडर हूँ, ये पेन अच्छा है, इंडिया एक सुंदर कंट्री है। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इंग्लिश में अपने टू बी वर्ब का यूज करना ही पड़ता है। सपोज आप कोई मूवी देख रहे हो और मैं आपसे पूछती हूँ कि मूवी कैसी है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बताओगे? आप द मूवी बोरिंग अगर सिर्फ बोलोगे तो ये इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब आना चाहिए जो मूवी को लिंक करेगा इस वर्ड बोरिंग से। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो हमारा वर्ब आएगा वो तो टू बी ही होगा, है ना, लेकिन टू बी का कौन सा फॉर्म और कौन सा टेंस, ठीक है। तो आपको पहले देखना है कि आप टू बी को अपने प्रेजेंट टेंस में लगाओगे या फिर आप इसको पास्ट टेंस में लगाओगे। अब मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि आप मूवी देख रहे हो, मूवी कैसी है ना, इसीलिए हम प्रेजेंट टेंस लगाएंगे। अगर मैंने आपसे पूछा होता कि मूवी कैसी थी, सपोज आप पिक्चर देख आए और मैं आपसे पूछती हूँ कि पिक्चर कैसी थी, उस केस में आप पास्ट टेंस लगाओगे। अब उसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि फॉर्म कौन सा आना चाहिए। तो द मूवी जो है इसको आप कोई चीज ही मान सकते हो ना, है ना, और ये एक सिंगुलर चीज है, प्लूरल तो है नहीं। मैं पिक्चरे या मूवीज थोड़ी बोल रही हूँ, एक ही चीज है। तो यहाँ पे द मूवी के लिए जो हमारा प्रोनाउन होता है वो होता है इट। तो जो इट के साथ टू बी का फॉर्म होता है प्रेजेंट टेंस में, इट के साथ टू बी वर्ब का जो फॉर्म होता है प्रेजेंट टेंस में वो यहाँ पे आएगा, एंड वो होता है इज। इसलिए आप बोलोगे द मूवी इज बोरिंग। और अगर मैंने पूछा पिक्चर कैसी थी, तो आप पास्ट टेंस फॉर्म लगाओगे और प्रोनाउन तो सेम ही रहेगा ना, प्रोनाउन थोड़ी बदलेगा, प्रोनाउन नहीं बदलेगा, प्रोनाउन एक ही रहेगा, ठीक है, वर्ब भी नहीं बदल रहा। लेकिन अगर आपको इसको पास्ट टेंस में बोलना है, मतलब आपने पिक्चर देख ली है ना, आपको किसी को बताना है, तो आप बोलोगे द मूवी वॉज बोरिंग। द मूवी इज बोरिंग, अगर मूवी चल रही है, मूवी खत्म हो गई है, तो द मूवी वॉज बोरिंग। अब ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे केक कैसा था, अब यहाँ पे मैंने बोला है केक कैसा था, मतलब आप केक खा चुके हो, तो द केक के लिए पहले आप देखोगे कि प्रोनाउन क्या आएगा। द केक भी एक चीज है एंड ये भी एक सिंगुलर चीज है, केक्स नहीं, एक से ज्यादा केक्स नहीं है, एक ही केक है, इसलिए यहाँ पे भी इट आ जाएगा। एंड कैसा था आपको पास्ट टेंस में रिप्लाई देना है ना, कि अगर टेस्टी था, इसलिए आप बोलोगे वॉज टेस्टी। और सपोज कि आप अभी केक खा रहे हो, कोई आपसे पूछे केक कैसा है, तो फिर आपको ये प्रेजेंट टेंस में आंसर देना होगा, है ना। एंड प्रेजेंट टेंस में प्रोनाउन तो इट ही है, वर्ब तो टू बी ही है, बट वॉज नहीं। फिर आप बोलोगे द केक इज टेस्टी। ये बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन मोस्टली जो न्यू इंग्लिश लर्नर्स होते हैं ना, वो ऐसी गलतियां करते हैं। कोई उनसे अभी कुछ पूछेगा हाउ इज द केक, केक वॉज टेस्टी नहीं, अभी कोई पूछ रहा है तो केक इज टेस्टी। अब अगर आप बोलना चाह रहे हो कि दिल्ली जो है वो क्राउडेड है, क्राउडेड यानी कि वहां पे बहुत रश है, बहुत लोग है, भीड़ भाड़ है ना, तो दिल्ली और क्राउडेड इनको लिंक करना है ना, तो फिर से अपना टू बी लिंकिंग वर्ब आएगा एंड दिल्ली की जगह यहाँ पे क्या प्रोनाउन आएगा आपका, दिल्ली की जगह भी इट ही आता है, और इसलिए हम दिल्ली इज क्राउडेड बोलेंगे। IS दिल्ली इज क्राउडेड, ये प्रेजेंट टेंस में है क्योंकि अभी दिल्ली क्राउडेड है। अगर दिल्ली पहले क्राउडेड होता था, अब नहीं है, तो आप यहाँ पे वॉज लगाओगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात दो कि इट है, इसीलिए हमारे इसमें इज वॉज आ रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द टेंस, ठीक है। लेकिन दिल्ली आर क्राउडेड नहीं बोल सकते आप, दिल्ली एम क्राउडेड नहीं बोल सकते आप, वो एकदम ही गलत है। अब यहाँ पे तीनों में मैं आपको बता देती हूँ कि जो मूवी है ये एक नाउन है, केक है नाउन है, दिल्ली है नाउन है। फर्क ये है कि मूवी और केक कॉमन नाउन्स है, क्योंकि केक कोई भी केक हो सकता है, मूवी कोई भी मूवी हो सकती है।
लेकिन दिल्ली एक सिटी का नेम है, इसलिए दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है। एंड ये सारे बोरिंग, टेस्टी, क्राउडेड, ये हमको इन नाउन के बारे में कुछ बता रहे हैं, इसलिए ये हमारे एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स, यस, इसलिए ये हमारे एडजेक्टिव्स हैं। अब ये सेंटेंस देखो, यहाँ पे हमें मिस्टर मोदी को लिंक करना है किसके साथ? अ स्ट्रॉन्ग लीडर के साथ। अगर आप बोलना चाह रहे हो मिस्टर मोदी एक स्ट्रॉन्ग लीडर है, तो इसको और इसको लिंक करना जरूरी है, एंड इसलिए यहाँ पे अपना टू बी वर्ब ही यूज होएगा। ओके, एंड कौन से टेंस में? प्रेजेंट टेंस में। क्यों? क्योंकि हम बोलना चाह रहे हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर है, यानी कि अभी एक स्ट्रॉन्ग लीडर है, इसलिए प्रेजेंट टेंस आएगा, पास्ट टेंस नहीं आएगा। अब फॉर्म क्या आना चाहिए यहाँ पे? फॉर्म मतलब प्रेजेंट टेंस में तो टू बी के 3 फॉर्म्स होते हैं, एम, आर या फिर इज। उसके लिए जैसे हमने इन 3 सेंटेंसेस के लिए किया, यहाँ पे भी हमको पहले प्रोनाउन निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे इसका क्या प्रोनाउन आ रहा है। तो मिस्टर मोदी के लिए जो प्रोनाउन आएगा वो आएगा ही। ओके, जैसे यहाँ मूवी के लिए इट आया था, यहाँ पे ही आएगा, एंड ही के साथ भी टू बी का फॉर्म होता है इज। सो ही इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर। उसके बाद ये एग्जाम्पल देखो, सुशांत अ ग्रेट एक्टर। यहाँ पे पहले प्रोनाउन निकाल लेते हैं। सुशांत का भी प्रोनाउन ही आएगा, इससे हमें पता चल जाएगा ना वर्ब फॉर्म कौन सा लगना है, लेकिन टेंस भी तो देखना है। अब यहाँ पे हम इज नहीं लगा सकते, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली वो अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए हमें बोलना पड़ेगा सुशांत वॉज अ ग्रेट एक्टर। सुशांत वॉज अ ग्रेट एक्टर। ही के साथ हमने पास्ट टेंस वाला फॉर्म लगाया है जो होता है वॉज। अब इन सारे सेंटेंसेस में जो टू बी वर्ब आया है, एक ही वर्ब आया है सब में, टू बी वर्ब अलग अलग फॉर्म्स में, कुछ में प्रेजेंट टेंस में, कुछ में पास्ट टेंस में। और इस फॉर्म ने जो काम किया है, इस वर्ब ने जो अलग अलग फॉर्म्स के थ्रू काम किया है, वो लिंकिंग का काम किया है। यहाँ पे आई को इंडियन से लिंक किया, ही को डॉक्टर से लिंक किया, पेन को गुड से लिंक किया कि पेन गुड है, दिस पेन इज गुड। यहाँ पे देखो, केक को टेस्टी से लिंक किया, मूवी को बोरिंग से लिंक किया, दिल्ली को क्राउडेड से लिंक किया, मिस्टर मोदी को स्ट्रॉन्ग लीडर से लिंक किया, सुशांत को ग्रेट एक्टर से लिंक किया। ये सारे सेंटेंसेस अपने टू बी वर्ब के बिना इनकम्प्लीट होते। अब ये हमें समझ आ गया, लिंक किया, लिंकिंग मेन वर्ब इसलिए बिकॉज सब में एक ही वर्ब था यहाँ पे, एंड इसीलिए जो हमारा टू बी वर्ब था वो मेन वर्ब की तरह आ रहा था। लेकिन यहाँ पे देखना है अब हमें कि टू बी ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की तरह कब, कैसे और क्यों हम उसको इस सेंस में भी यूज करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे आर्टिकल्स, ओके, बस आपको एक 2 मिनट्स के लिए मैं बताना चाहती हूँ। अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे इंडियन से पहले एन है, डॉक्टर से पहले ए है, पर पीएम से पहले द है, फाउंडर से पहले द है, गुड से पहले कोई आर्टिकल नहीं है, ब्यूटीफुल कंट्री से पहले अ है ना। यहाँ पे देखोगे ग्रेट एक्टर से पहले अ है, बोरिंग से पहले कुछ नहीं है, टेस्टी से पहले कुछ नहीं है, क्राउडेड से पहले कुछ नहीं है, पर स्ट्रॉन्ग लीडर से पहले अ है। तो ऐसा क्यों? ये अ एंड द आर्टिकल्स और फिर नो आर्टिकल, जहां नो आर्टिकल लगाना है, क्यों? ये इन सेंटेंसेस से ही हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इसको अपना ऑक्सिलरी वर्ब क्यों बोलते हैं हम टू बी को, और कब कब हम इसे ऑक्सिलरी वर्ब पे यूज करते हैं, और उसके बाद हम इन्हीं एग्जाम्पल्स को इवैल्यूएट करेंगे और आर्टिकल की यूजेज इन्हीं एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से समझ लेंगे। तो मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगी। पहले हम ये कंप्लीट करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एंड फिर हम आर्टिकल यूजेज देखेंगे।